हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, आईटीआई से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखें। ये आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल आईटीआई गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी ज़रूर करवाइएगा। आज हम पढ़ेंगे 26 मई 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिए ताकि एग्ज़ाम के टाइम पर आप आसानी से रिविज़न कर सकते हैं। चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एसएमएस आधारित रेमडेसिविर इन्फो सिस्टम लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक राज्य ने यहाँ लॉन्च किया। तो अब बात कर लेते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक राज्य का गठन किया गया था 1 नवंबर 1956 को और यहाँ पर राजभाषा है कन्नड़ और यहाँ पर राज्यपाल है वाजुभाई वाला और मुख्यमंत्री है बी.एस. येदियुरप्पा और यहाँ पर विधानमंडल में विधान परिषद और विधानसभा दोनों है। तो विधान परिषद में है 75 सीटें और विधानसभा में है 225 सीटें। अब देख लेते हैं किन किन राज्यों में विधान परिषद है। तो भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है। कौन कौन से? वह आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। और अभी राजस्थान, उड़ीसा, असम को भारत की संसद ने अपने स्वयं की विधान परिषद बनाने की स्वीकृति दे दी है। अब बात कर लेते हैं कर्नाटक राज्य की सीमा की। तो कर्नाटक भी हमारा तटीय राज्य है और इसकी सीमा लगती है गोवा से, महाराष्ट्र से, तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से, तमिलनाडु से और केरल से। और गोवा महाराष्ट्र और कर्नाटक के मध्य का एक राज्य है। यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि गोवा किन दो राज्यों के मध्य में है, तो यह महाराष्ट्र और कर्नाटक के मध्य में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य से चक्रवात यास टकराएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ए और बी दोनों। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्य से चक्रवात यास टकराने वाला है। यास बंगाल की खाड़ी की ओर से आ रहा है और इसके पहले अभी ताउते तूफान अरब सागर की ओर से आया था। श्रेणी 5 के तूफान चक्रवाती तूफान के 26 से 27 मई को बीच पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तट पर आने का अनुमान है और यह एक बार बनने के बाद चक्रवात का नाम यास रखा गया और यास अम्फान की तरह घातक होगा जो पिछले साल मई में बंगाल खाड़ी में भी बना था और ओमान ने इसका नामकरण किया है। यह चमेली के पेड़ के जैसे संदर्भित करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता जो 1911 के पहले भारत की राजधानी हुआ करता था और उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रिजर्व बैंक के इनोवेशन हब के सीईओ कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राजेश बंसल। राजेश बंसल को रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। आरबीआई की बात है, तो आरबीआई की स्थापना की गई थी 1935 में। कब? 1935 में इसकी स्थापना की गई थी और एक्ट था 1934 का। एक्ट 1934 था और स्थापना की गई थी 1935 में। इसका फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, से हिंदी में कहते हैं यह केंद्रीय बैंक है। क्या है? केंद्रीय बैंक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ला लीगा खिताब किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एटलेटिरियल मैड्रिड। एटलेटिरियल मैड्रिड ने यह खिताब जीता है ला लीगा। एटलेटिको मैड्रिड ने 22 मई को रियल वैलाडोलिड के शहर में प्रतिनिधियों को रियल मैड्रिड को 2-1 से पराजित करके ला लीगा खिताब जीता है। एटलेटिको 86 अंकों के साथ में शीर्ष पर रहा जबकि रियल, जिसने विलारियल 2-1 से जीत हासिल की है और 84 स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर रहा है। वेलाडोलिड 19वें स्थान पर रहा। उसने स्पेन के दूसरे डिवीज़न में स्थानांतरित कर दिया गया है।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेहरू तिब्बत चीन नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अवतार सिंह भसीन। अवतार सिंह भसीन ने यह पुस्तक लिखी है, नेहरू तिब्बत और चीन। यही पुस्तक लिखी है अवतार सिंह भसीन जी ने, नेहरू तिब्बत और चीन। वर्षों के गहन अभिलेख शोध पर आधारित पुस्तक आकर्षक विस्तार से यह पुस्तक 1949 से लेकर 1962 में भारत चीन युद्ध और उसके बाद की घटनाओं का विश्लेषण करती है, ताकि इन ज्वलंत सवालों की जवाब तलाशे जा सकते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मैक्स वर्स्टेपन। मैक्स वर्स्टेपन ने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीता है। यही है मोनाको वर्स्टेपन जो रेड बुल होंडा गाड़ी का उपयोग करते हैं और इन्होंने यह खिताब जीता है। रेड बुल के मैक्स वर्स्टेपन पहली बार मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जीता है और वह लुइस हैमिल्टन से फार्मूला 1 चैंपियनशिप की बढ़त हासिल की है और फरारी कार्लोस साइंज जूनियर दूसरे स्थान पर है, जबकि मैकलॉरेन एल नॉरिस निराशाजनक तीसरे स्थान पर रहे हैं। इस सीज़न में वर्स्टेपन की यह दूसरी जीत है और उनके करियर की 12वीं जीत। रेड बुल ड्राइवर को हैमिल्टन से 4 अंक आगे बढ़ा दिया है और 7 बार वह विश्व चैंपियन। आमतौर पर अति विश्वसनीय मर्सिडीज टीम के लिए खराब दिन पर 7वें स्थान पर रहे हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2021 का टेम्पल्टन पुरस्कार किसने जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जेन गुडॉल। जेन गुडॉल ने 2021 का टेम्पल्टन पुरस्कार जीता है। यही है जेन गुडॉल जिन्होंने यह प्रकृतिवादी है और इन्होंने ही यह टेम्पल्टन 2021 खिताब जीता है। इन्होंने जानवरों की बुद्धि और मानवता पर उनके जीवन के काम की मान्यता में टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 के विजेता के रूप में घोषित किया और गुडॉल ने 1960 के दशक में तंजानिया में चिंपैंजी को अपने अभूतपूर्व अध्ययन पर अपनी वैश्विक प्रतिष्ठा बनाई है। बात कर लेते हैं टेम्पल्टन पुरस्कार की। तो इसकी स्थापना की गई थी 1973 में और जॉन टेम्पल्टन फाउंडेशन द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है। इसके पुरस्कार हैं 1.1 मिलियन यूरोस। वर्तमान में फ्रांसीसी कॉलिंस द्वारा आयोजित किया जाता है। जीवन के आध्यात्मिक आयाम की, चाहे वह अंतर्दृष्टि हो, खोज, व्यवहारिक कार्य के माध्यम से पुष्टि करने में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार दिया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने गिफ्ट AIF भारत का पहला FPI लाइसेंस जारी किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक ने यह लाइसेंस जारी किया। देख लेते क्या है इसकी जानकारी। कोटक महिंद्रा बैंक ने टू बीकन ग्लोबल के गिफ्ट IFSC वैकल्पिक निवेश कोष को पहला विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक लाइसेंस जारी किया और यह देश में किसी भी कस्टोडियन बैंक या नामित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट द्वारा गिफ्ट IFSC में शामिल AIF को जारी किया गया, जो पहला FPI का फुल फॉर्म है क्या है, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक लाइसेंस है। कोटक महिंद्रा बैंक भारत की पहली गैर बैंकिंग वित्त कंपनी है जिसे बैंक में परिवर्तित किया गया। कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना 2003 में कोटक महिंद्रा फाइनेंस लिमिटेड 1985 में स्थापित किया गया था और 2003 में कोटक महिंद्रा बैंक में परिवर्तित किया गया इसे। और कोटक महिंद्रा बैंक का मुख्यालय है महाराष्ट्र के मुंबई में और इसके MD एंड CEO हैं उदय कोटक जी। और इस बैंक का टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल। क्या, लेट्स मेक मनी सिंपल। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक, इसका अर्थ होता है कि निवेशकों के द्वारा वित्तीय परिसंपत्तियों के किए गए निवेश जैसे कि स्टॉक और किसी अन्य देश में स्थित संस्थाओं के बॉन्ड होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस ATN
ग्लीचिज पुरस्कार जीता है? किसने एडियन ग्लूचिज पुरस्कार जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हॉकी इंडिया। हॉकी इंडिया ने यह पुरस्कार जीता है। हॉकी इंडिया ने देश में खेल में वृद्धि और विकास में योगदान के प्रतिष्ठित एडियन ग्लीचिज पुरस्कार जीता है और हॉकी इनवाइट्स वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के दौरान खेल के शासी निकाय FIH के द्वारा पुरस्कारों की घोषणा की गई और यह उसकी 47वीं FIH कांग्रेस का हिस्सा था, जिसका समापन FIH मानद पुरस्कारों के साथ में हुआ है। देख लेते कुछ पुरस्कार और उनके विजेता कौन हैं। तो पब्लो नेग्री पुरस्कार मिला है उज्बेकिस्तान हॉकी फेडरेशन को और थियो इकेमा पुरस्कार मिला है पोलिश हॉकी संघ को और HRH सुल्तान अजलान शाह पुरस्कार मिला है न्यूजीलैंड के शेरोन विलियमसन को और गुस्ट लाथावर्स मेमोरियल ट्रॉफी यह मिला है इवानोवा मक्कर को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में OP भारद्वाज का निधन हुआ, वह कौन थे? तो वह एक प्रमुख कोच थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। यही थे भारतीय मुक्केबाजी के पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित OP भारद्वाज जी, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। और द्रोणाचार्य पुरस्कार सिर्फ कोच को दिया जाता है। किसे? कोच को। उन्हें भालचंद्र भास्कर भागवत कुश्ती और OM नाम्बियार एथलेटिक्स के साथ संयुक्त रूप से कोचिंग के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान भी दिया गया है, जिसे 1985 में पेश किया गया था और यह 1968 से लेकर 1990 तक भारत के राष्ट्रीय मुक्केबाजी के कोच थे और उन्होंने राष्ट्रीय चयनकर्ता के रूप में भी काम किया है और वह पटियाला में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स इंडिया में खेल के लिए पहले मुख्य प्रशिक्षक थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। यदि आप हमारे चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।